सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सुंदस बेटा, कैसे लगे तुम्हें लोग? जहांगीर बेटा, तुम बताओ। तुम तो काफी देर तक लड़के से बातचीत करते रहे, उसके घर वालों से। तुम्हें क्या लगता है? मैं उमर के पास आऊं। एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा है उन लोगों की। वो जानते हैं आप लोग बाहर से आए हैं, अच्छा खासा पैसा भी होगा। उनको ये भी लगता है कि उनकी जो फैमिली यहाँ है आप उसे भी सेट करवा देंगे और दामाद को लेकर भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे। थोड़े लालची टाइप लगे हैं लोग। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगा। खैर, परेशानी की बात नहीं है, खानदानी लोग नहीं थे। क्या चक्कर है? कौन था वो? अरे कुछ नहीं, ये नौ दौलती होते हैं ना, इनके पास जरा सा पैसा क्या आ जाता है, ये गार्ड्स और गाड़ियां लेकर जो ना सड़कों पे दंदनाते फिरते हैं, तमाशे करते फिरते हैं। सामने होता ना तो दिमाग ठिकाने लगा देती मैं इसके। क्या कहा उसने? शाह साहब, वो तो ये कह रही थी कि शाह साहब भी अगर मेरे सामने होते तो हाँ बोल। मतलब वो यही कह रही थी कि अगर तुम्हारे शाह साहब भी मेरे सामने होते तो उनका भी यही असर करती मैं। अच्छा, शाह साहब वो एक इंतहाई बदतमीज, बदज़बान और मगरूर औरत है। मेरी माँ ने तो ऐसी औरतों के मुंह लगना आपको देख नहीं देता। ऐसी वैसी औरत नहीं है, दिलावर शाह को पसंद है। लोग होते कुछ हैं और नजर कुछ और आता है, और वक्त के साथ साथ वो बदल जाते हैं। मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए, लेकिन अम्मी की जिद खत्म ही नहीं हो रही, अब शायद करनी पड़ेगी। हो जाएगी तुम्हारी शादी इंशाल्लाह और तुम बहुत खुश रहोगी। आई होप सो। क्या सुंदर साहब की शादी हो रही है? उमर, बाबा फिर तो बहुत मजा आएगा, है ना? और दूल्हा कौन है, किससे शादी हो रही है? उमर, अभी ये नहीं पता कि किससे हो रही है। और सुनो, बड़ों की बातों में इस तरह बीच में नहीं बोलते। अच्छा, ऐसा होता है प्यार करने वाला, जो मांगा देने को राजी हो गए। अब हसन जो अंगूठी मुझे बनाकर देंगे ना, वो आप ले लीजिएगा और ये वाली मुझे देते। अरे जो शौहर तोहफा दे रहा है वही पहनना ना। अरे अम्मी दे देना मुझे। क्या हो गया है गुल? बिना मुझे तुम बेसब्री हो रही है। हाँ नहीं है सबर, बस मुझे चाहिए, आप मुझे दे दो। हसन, देख रहे हो कितनी जिद लगाई हुई है इसने। हाँ कर रही हूँ ना जिद, अब आप भी अपनी जिद छोड़े और दे दें मुझे, बेटी हूँ मैं आपकी। अच्छा बाबा बस, क्यों तंग कर रही आंटी को बिला वजह? आपकी रिंग आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, और आंटी की रिंग क्योंकि गोहर आपी ने दी है तो इन्हीं के पास जाएगी। मेरी अंगूठी निकालो। क्या हो गया? मैंने तो आपकी अंगूठी नहीं ली। गुल, मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दो। मैंने वो अंगूठी से रहने रखी थी, मुझे पता है तुम नहीं उठाई। निकालो मेरी अंगूठी। मैं क्यों लूंगी आपकी अंगूठी? क्यों ड्रामे कर रही हैं आप? आंटी से किस तरह बात कर रही हो? अरे ये चोरी का इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मैंने तुमसे कब कहा है कि तुमने चोरी की है? मैंने तुमसे इतना कहा है कि मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दो, बस।
जब वो कह रही है कि उसने नहीं लिए तो हो सकता है उसने नहीं लिए हो। शायद आप कहीं रख के भूल गई हो। चले चल के आपके रूम में चेक करते हैं। मैं हर जगह चेक करके आई हूँ गौहर। मैंने अपनी अंगूठी सिरहाने रखी थी और वहां से गायब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये हरकत इसी ने की है। मत करें अम्मी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अंगूठी आप ही ने कहीं रख के खो दी होगी और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। खो दी होगी? आंटी, आपने तो कहा था कि आप उस अंगूठी को अपनी जान से लगा कर रखेंगी। मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी वो। गौर मेरी बात को लड़ो, दोनों मिलकर खुल के लड़ो। बहुत मजा आ रहा है मुझे। सब उन दोनों को छोड़ दो उनके हाल में। वो जो कुछ भी कर रही है वो उनका अपना फेल है। इंसान को अपने किए का हिसाब एक दिन देना ही पड़ता है। अच्छा बुरा किया सब सामने आ ही जाएगा। उमर, उमर, मामा बस 1 मिनट, गेम खत्म ही होने वाला है। ऐसे नहीं मानोगे तुम। मामा ये क्या किया आपने? अब मुझे फिर से पूरा लेवल करना पड़ेगा। बाद में खेल लेना ये गेम। बात करो मुझसे। क्या बात करूं मैं आपसे? अरे हाँ, आपकी तो आमना आंटी से बात हो रही थी ना सुंदर सापी की शादी के बारे में। बहुत मजा आएगा, घर में फंक्शन होंगे, सब एंजॉय करेंगे। कोई फंक्शन नहीं हो रहा, नहीं हो रही उनकी शादी। मामा मुझे पता है होती है, तुम्हारे बाबा नहीं होने दे रहे। लेकिन बाबा ने तो खुद ही कहा था। अभी आमना आंटी ने मुझे ये बताया है कि तुम्हारे बाबा ने कहा है कि शादी से मना कर दें। लेकिन क्यों? मैं जानती हूँ क्यों, लेकिन तुम नहीं समझोगे। पर मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम पागल हो क्या? ये क्या हरकत है? इस तरह से साइड देके मेरी गाड़ी को रोकने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो, मैं जख्मी हो जाती, गाड़ी को कुछ हो जाता तो फिर? ना आप जख्मी होती ना गाड़ी को कुछ होता। एक तो गलत हरकत करते हो, ऊपर से फजूल बातें कर रहे हो मेरे साथ। हाँ, और ये क्या क्या ये तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ, तुमने जानबूझ के डराया है ना मुझे? आप डरती भी हैं? गौहर डरती तो किसी के बाप से भी नहीं है। बहरहाल तुम हो कौन? दिलावर अली शाह। Whatever। कल सॉरी के साथ खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था। ओह, तो वो तुम थे? जी हाँ। कल अपने चमचों को भेजा और आज खुदा टपके। कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्यों हंस रहे हो बार बार? हाँ, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अच्छा, अगर कोई मुझे तंग करे ना और मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं उसका जीना हराम कर देती हूँ। मौत मांगता है वो, मौत। समझे तुम? आइंदा ना ये अपना मुंह लेके मेरे सामने मत आना, अच्छा? वरना वो हश्र करूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी तुमको तुम्हारी। समझे तुम? चलो जाओ यहाँ से। गाड़ी हटाओ। क्यों उन्हें सुंदर सापी पसंद नहीं आई? अरे नहीं मेरे बच्चे, तो फिर? वो हमें पसंद नहीं आया, कोई और दूल्हा ढूंढेंगे। इतनी प्यारी सुंदर सापी, अगर मैं बड़ा होता ना तो मैं उन्हीं से शादी कर लेती। अभी तुम बहुत छोटे हो, तुमने पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, अपने बाबा का मामा का नाम रोशन करना है। पढ़ता तो हूँ मैं। तो बस अभी पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे दो। हाँ, और जब आपका वक्त आएगा ना फिर आपके लिए प्यारी सी दुल्हन ढूंढ के लाएंगे। अभी जब मैं उमर से मिलके आ रही थी ना तो वो फिर घर के सामने खड़ा था गाड़ी लेके। हाय अल्लाह, फिर क्या? ऐसी सुनाई ना मैंने उसको कि उसको नानी की भी नानी याद आ गई होगी।
मुझे तो ना वो बहुत ठीक किस्म का इंसान लग रहा है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा, और अगर अब आया ना तो अरे अगर आया ना तो मैं अकेली ही काफी हूँ उसके लिए, तुम मुझे आगे कर देना। अरे ऐसी कुट लगाऊंगी तुम देखना, छठी का दूध याद दिलाऊंगी, उसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। यही तो मैं चाहती हूँ नईमा बेगम कि तुम उससे भिड़ जाओ। सीधा आदमी तो वो भी नहीं लग रहा मुझे। तुम क्या उसकी टांगे तोड़ोगी? टांगे तो वो तोड़ेगा तुम्हारी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.